वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। वन स्टेट वन इलेक्शन पर डोटासरा बोले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रदेश की भाजपा सरकार की बजट घोषणा में घोषित वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने सरकार पर तीखा निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा कि हालांकि हमें वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ऐसा कर नहीं पाएंगे। डोटासरा गुरुवार को लक्ष्मणगढ़ में ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई में शामिल होने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। राहुल गांधी पर दिया कुमारी का हमला। कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जबरदस्त हमला किया। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि अगर आप अपने देश से प्रेम करते हैं, एक राष्ट्रभक्त हैं, तो अपने देश की बुराई कभी नहीं करेंगे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने आगे कहा कि वे तो विदेशों में जाकर अपने देश की बुराई कर रहे हैं, ये उनका पक्ष है, लेकिन ये ठीक नहीं है। राजस्थान में इस साल नहीं होंगे निकाय चुनाव। राजस्थान में भजनलाल सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का एक और फैसला बदलने जा रही है। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खरा ने कहा कि सरकार अब प्रदेश में एक शहर एक निकाय मॉडल को लागू करने की तैयारी कर रही है। हालांकि इससे पहले प्रदेश के सभी नगरीय निकायों और वार्डों का पुनर्गठन किया जाएगा। फिर उसके बाद जयपुर, कोटा, जोधपुर में एक शहर एक निकाय का मॉडल लागू करते हुए अगले वर्ष चुनाव करवाए जाएंगे। राजस्थान में कारोबार करना होगा आसान और सस्ता। राजस्थान में होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट में पहले राज्य सरकार 25 नई पॉलिसी लागू करेगी। साथ ही साथ मौजूदा पॉलिसी में बदलाव किया जाएगा। पॉलिसी में ऐसे प्रावधान किए जाएंगे जिससे छोटे बड़े निवेशक आसानी से प्रदेश में कम लागत में उद्योग स्थापित कर सकेंगे। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रेस वार्ता में इन्वेस्टमेंट समिट से जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बड़ी कंपनियों से एमओयूज किया जा रहा है ताकि उनके प्रोजेक्ट धरातल पर उतारने के लिए उन्हें यहां संबंधित उद्योग के लिए कुशल श्रमिक मिल सके। इन कंपनियों में प्रदेश के युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसका उन्हें पारिश्रमिक भी मिलेगा। मसालों में मिलावट करने से पहले छूटेंगे पसीने, 11 क्विंटल मसाले सीज। हनुमानगढ़ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने भादरा में मसालों की पिसाई एवं वितरण करने वाले 2 संस्थानों को औचक निरीक्षण किया। इन संस्थानों में हल्दी, लाल मिर्च व धनिया के 6 सैंपल संग्रहित किए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि भादरा में मसालों की पिसाई, भंडारण और विक्रय करने के लिए 2 संस्थाओं की जाँच की गई। इनमें से एक संस्थान में रखा लगभग 11 क्विंटल मसाला सीज कर दिया गया। इसके अलावा हल्दी, लाल मिर्च और धनिया का भी सैंपल भरा गया। निरीक्षण में फूड लाइसेंस प्रदर्शित नहीं किया जा रहा था। संस्थान की ओर से कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किए गए। संग्रहित सैंपल को बीकानेर स्थित खाद्य प्रयोगशाला में भिजवाए जाएंगे। कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। अब डिजी लॉकर से होगा डिग्रियों का सत्यापन। प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों से फर्जी डिग्रियां जारी होने के बाद सरकार ने दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया को पुख्ता करने की दिशा में कदम उठाए हैं। ऐसे में अगले सत्र से सभी विश्वविद्यालयों की डिग्रियों का डिजी लॉकर के माध्यम से सत्यापन का फैसला किया गया है। इस संबंध के सभी विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया जा चुका है कि अधिक से अधिक डिग्रियों को डिजी लॉकर पर अपलोड किया जाए। राज्य स्तर पर इस कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से पेपरलेस सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए देश भर में विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों को डिजी लॉकर पर अपलोड करने का कार्य पहले से जारी है। राजस्थान में राजस्व अर्जित करने वाले 5 प्रमुख विभागों की परफॉर्मेंस में सुधार। राज्य में राजस्व अर्जित करने वाले 5 प्रमुख विभागों की परफॉर्मेंस इस बार सुधर रही है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत द्वारा इस वित्त वर्ष में राजस्व अर्जित करने वाले विभागों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी का नतीजा है कि 3 प्रमुख विभागों की परफॉर्मेंस 95% के आसपास है। हालांकि अभी वाणिज्य कर विभाग काफी पीछे है। खान विभाग राज्य का एक ऐसा एकमात्र विभाग है जो राज्य सरकार द्वारा दिए गए राजस्व लक्ष्य को 99% से अधिक पूर्ति कर रहा है। वहीं वाणिज्य कर विभाग महज 3/4 राजस्व ही प्राप्त कर सका है। ऐसे चक्कर में उलझे सीताराम येचुरी, पीछे छूट गई पढ़ाई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव रहे सीताराम येचुरी का निधन हो गया। वो 72 साल के थे। सीताराम येचुरी की गिनती देश के प्रमुख नेताओं में होती थी। पढ़ाई में अव्वल रहे येचुरी ने कैसे राजनीति में कदम रखा, इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। राजनीति का एक ऐसा चस्का लगा कि उन्हें जेल की हवा तक खानी पड़ी और अंततः उनकी पढ़ाई भी पीछे छूट गई। इस राजनीति के चक्कर में वो ऐसे उलझे कि पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले येचुरी की पीएचडी बीच में ही छूट गई।
लिहाजा अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखने का उनका सपना अधूरा ही रह गया। राजस्थान बना चेरापूंजी, 27 जिलों में असामान्य बारिश ने चौंकाया। भारी बारिश के चलते मरुधरा जलमग्न है। बारिश ने 49 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रदेश के 27 जिलों में असामान्य बारिश दर्ज हुई है। वहीं 16 जिलों में असामान्य बारिश से ज्यादा बारिश हो चुकी है। भारी बारिश का असर है कि प्रदेश के लगभग सभी छोटे बड़े बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। खास बात यह है कि मानसून की विदाई का वक्त नजदीक आ गया है, लेकिन अभी भी भारी बारिश का दौर जारी है। हालांकि आज से भारी बारिश से राहत मिलने की संभावना है। एनटीपीसी की यह नौकरी मिल गई तो चमक जाएगी आपकी किस्मत। सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में डिप्टी मैनेजर की नौकरियां निकली हैं। अगर इन पदों पर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 70,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की सैलरी मिल सकेगी। आपको बता दें, एनटीपीसी की ओर से 250 भर्तियां निकाली गई हैं। अगर आपको इन पदों पर आवेदन करना है तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। सीएम की विदेश यात्रा पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। राइजिंग राजस्थान समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। कांग्रेस ने गोपालगंज दंगों से जुड़े केस में मिली अग्रिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हुए आरोप लगाकर सीएम के विदेश यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। इस संबंध में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान दिया है। प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी किया। इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है। गोविंद सिंह डोटासरा ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि सीबीआई द्वारा दर्ज एक प्रकरण में मुख्यमंत्री शर्मा 2013 से जमानत पर है और मामला फिलहाल न्यायिक से लंबित है। कोर्ट के बिना अनुमति लिए विदेश जाकर मुख्यमंत्री ने न्यायालय द्वारा दी गई जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार एवं संवैधानिक पद वाले व्यक्ति द्वारा दी गई एक त्रुटि गंभीर है। पीएम मोदी के बर्थडे पर अजमेर दरगाह में लगेगा लंगर। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। प्रशंसक और समर्थक मोदी के जन्मदिन की खास तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के दरगाह में इंडियन मॉनेटरी फाउंडेशन और चिश्ती फाउंडेशन की ओर से लंगर करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत दरगाह में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी देग में 4000 किलोमीटर मीठे चावल बनाए जाएंगे। 4000 किलो मीठे चावल पकाए जाएंगे। 4 नए मेडिकल कॉलेज को मिली एडमिशन की अनुमति। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की नीट यूजी स्कोर के आधार पर काउंसलिंग जारी है। इसका दूसरे राउंड की चॉइस फिलिंग की समय सीमा बढ़ाई गई है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी के 4 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज को एडमिशन की अनुमति यानी लेटर ऑफ परमिशन जारी की गई है। ऐसे में इन 4 कॉलेजों में 100 सीट प्रत्येक कॉलेज के अनुसार है। ऐसे में ऑल इंडिया 15% कोटा काउंसलिंग के तहत करीब 60 सीट और इन कॉलेजों में बढ़ाई जाएगी। सीएम भजनलाल को मिली अग्रिम जमानत, रद्द करने की प्रार्थना पत्र, 24 सितंबर को सुनवाई। जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम 4 में गोपालगढ़ दंगा प्रकरण में सीएम भजनलाल शर्मा को मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अदालत ने प्रार्थना पत्र की कॉपी संबंधित पक्षकारों को दिलाते हुए मामले की सुनवाई 24 सितंबर को रखी है। सावरबल चौधरी की ओर से दायर प्रार्थना पत्र में कहा गया है, मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर कई साल पहले आरोप पत्र पेश कर दिया है। इस एफआईआर में भजनलाल शर्मा ने अग्रिम जमानत के लिए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिसे अदालत ने 10 सितंबर 2013 को स्वीकार कर सशर्त अग्रिम जमानत दी थी। लहसुन के जरिए चीन का जहरीला खेल लोगों की सेहत से कर रहा खिलवाड़। चीन से आने वाला घटिया और जहरीला लहसुन एक बार फिर से हिंदुस्तान समेत कई देशों में फैल रहा है। इस लहसुन से लोगों की सेहत पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। देसी लहसुन के बढ़ते दामों का फायदा उठाते हुए चीन ने अपने जहरीले लहसुन को भारतीय बाजार में चोरी छुपे घुसाना शुरू कर दिया है। यह लहसुन न सिर्फ सेहत के लिए खतरनाक है, बल्कि भारत के किसानों और कारोबारियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।